नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक प्रश्न जो कि मेरे एक मित्र ने मुझसे किया जो विदेश में रहते हैं, वो मैं प्रभु जी आज आपसे पूछने वाला हूँ। तो जब उनसे बात हो रही थी अध्यात्म की, गीता की, तो उन्होंने एक प्रश्न किया मुझसे कि कहते हैं यार, हाउ कैन गॉड हैव गर्लफ्रेंड्स? सो गॉड डजंट हैव एनी काइंड ऑफ, ना तो उनके पास गर्ल्स हैं ना उनके पास फ्रेंड्स हैं, दोनों ही नहीं है। भागवतम के अंदर आता, उद्धव जी बता रहे हैं, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, ना उनकी कोई भार्या, ना कोई उनकी पत्नी है, ना कोई सुता दे, ना उनके बच्चे। भगवान तो ऐसे, भगवान कृष्ण बारे बता रहे हैं उद्धव जी। तो ये वाला कौन है फिर? यशोदा मैया, नंद महाराज, ये भार्या रुक्मिणी जी नहीं है क्या? वो उनकी वो है गर्लफ्रेंड, वो राधा जी और गोपियाँ, वो है तो सही ना, सुता दिया, उनके बच्चे वगैरह भी नहीं है। तो पर हमने तो सुना उनके 10 बच्चे थे और एक पुत्री होती थी। अरे हर एक रानी से 16,108 रानियों में हर एक रानी से उनके 10 पुत्र और एक पुत्री हुए। ये सब क्या है? तो वास्तव में ये बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है। सो कृष्णा डजंट हैव गर्लफ्रेंड्स, क्योंकि ना एक्चुअली देखी जाए जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स हम किनको बोलते हैं? जो बायोलॉजिकल लड़कियाँ होती हैं, जिनके अंदर बायोलॉजिकल फीमेल हार्मोन्स हैं। तो वो ये तो बायोलॉजिकल लड़कियाँ हैं जिनकी कोई दाढ़ी वगैरह नहीं आती, लंबे बाल, पतली आवाज़, दोज हैव मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कहते हैं शी इज अ बायोलॉजिकल फीमेल, और ये है एक लड़की, गर्ल। सो कृष्णा डज हैव गर्ल फ्रेंड्स? आंसर इज नो। कृष्ण के पास जो है वो गर्ल्स है ही नहीं, वो शक्ति है वास्तव में। कृष्ण शक्तिमान है, और ये जितनी भी उनकी गोपियां हैं, ये सब की सब ये शक्ति तत्व में आती हैं। तो नो डाउट इसके अंदर जो है जीवात्माएं भी होती हैं जो कि स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि कोई भक्त तपस्या साधना करके, दीक्षा शिक्षा लेकर के, कई जन्मों तक भक्ति करके, सेवा करके इस जगत के अंदर भगवान के धाम में भगवान के साथ एक रिश्ता बना सकता है। तो उसके रस होते हैं, भक्ति के रस हैं। उसमें आता है माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, शांत रस, दास्य रस। ये 5 रस है बेसिकली। इनमें से एक रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस की फिर 2 कैटेगरीज हैं, एक है वेडिड लव, एक है अनवेडिड लव। तो वेडिड लव में आते हैं ये जो द्वारका की महिषियाँ हैं, दैट इज वेडिड लव। लेकिन ये माधुर्य रस है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, रस की बात हो रही है यहाँ पर। और एक है परकीय रस, जैसे श्रीमती राधिका के साथ जिनका संबंध है, बिना विवाह के जो संबंध होता है, गोपियों के साथ जिनका संबंध है। पर ये गोपियाँ इत्यादि वे सब कौन है? ये ऋषि मुनि लोग हैं जो तपस्या साधना की है ताकि हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकें। जैसे हम नहीं है, अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर बार छोड़ा है, करियर का सत्यानाश मारा है, और भजन में लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कृष्ण के बारे में। ये सब करने के बाद ये 60-70 साल करके क्या मिलता है फिर हमको? भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलता है। फिर हम में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अगर माधुर्य रस में भगवान के साथ रिश्ता बनाना चाहें तो फिर होता है, फिर हमें कभी गोपी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो। तो ये वो गोपियां हैं एक्चुअली, गर्लफ्रेंड्स नहीं है जो दुनिया में छिछोरी लड़कियां जो होती हैं, घूम रही है कमाई गाइस कैसे हो यार, ये हो ना, ये नहीं होती। अगर ये पटानी होती, भगवान यहाँ घूम रहे होते हैं, लड़कियां घूम रहे पटा रहे होते हैं, मिरांडा कॉलेज के बाहर घूम रहे होते हैं, ये गर्लफ्रेंड बन जाए मेरी। पर उनके पास कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, बिकॉज जो उनकी गोपियां हैं ये गर्ल्स ही नहीं है, ये शक्ति तत्व में आती हैं। तो जब तक हम उसकी दिव्यता को नहीं जानेंगे ना, तो हम अरे उनकी भी गर्लफ्रेंड थी। अब गर्लफ्रेंड अगर आप ये भी मान के चले ना, अगर गर्लफ्रेंड थी, कृष्णा हैज हाउ मेनी गोपीज? 10,000 करोड़ गोपीज। एज पर पद्म पुराण, भगवान कृष्ण के यहाँ 100 ग्रुप्स ऑफ गोपीज हैं, 100 ग्रुप्स हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर देर आर 100 करोड़ गोपीज। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़ मेक्स 10,000 करोड़ गोपीज। और कृष्ण सबके साथ है इंडिविजुअली। ऐसा कौन सा बॉयफ्रेंड होगा जो कि हर एक गर्लफ्रेंड के साथ रह ले इंडिविजुअली, नॉट कि आज के साथ हूं, तेरे सोमवार को तेरे साथ, बृहस्पतिवार को तेरे साथ, मंगलवार को तेरे साथ, ऐसा नहीं, इंडिविजुअली सबके साथ है वो। ऐसा कौन लड़का कर सकता है जी? कोई नहीं कर सकता। और गर्लफ्रेंड मेंटेन भी करनी हो, 3 गर्लफ्रेंड जब किसी आ जाती है ना, डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। किसके भाई का नाम क्या है, कौन कहाँ पढ़ती है, किसके शौक क्या है, किसके पिताजी पुलिस में है, ये सब डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। उसका बर्थडे कहाँ है, मतलब इसका बर्थडे विश मैंने उसको कर दिया, अल्ले अब तो बस सत्यानाश होना है अब तो इससे दुनिया के अंदर तो 3 गर्लफ्रेंड मैनेज नहीं हो पाती। और तीनों को पता लग गया ना इसके, हम तीनों हैं, ओ देखो तीनों मिलकर उसका जो कोर्ट केस में 30,000 में ऐसी तैसी मारेंगे उसकी। कहती है इस आदमी ने धोखा दिया है जी हमको, मेरे से पैसा ले लेके घुमा फिरा करता था, मेरे शरीर का शोषण करता था, ये वो देता। अरे पर यहाँ तो कृष्ण की 10,000 करोड़ गोपियाँ हैं, एंड नन ऑफ देम गोज टू पुलिस फॉर FIR कि आदमी हमें टाइम नहीं देता ना। जिसकी 10,000 करोड़ गोपियां हैं, इसका मतलब ये भगवान ही है। ये इंसान तो हो ही नहीं सकता जी, इंसान के तो बूते का ही नहीं है, ये तो भगवान है। और साथ ही गर्लफ्रेंड है ही नहीं, ये तो गोपियां तो सब शक्ति तत्व में आती हैं। तो इसीलिए और जो इनमें जो कुछ नित्य सिद्ध गोपियां हैं वो तो भगवान से निकली हैं,
हाँ, तो इसलिए जो ये जो गोपी इत्यादि हैं कलह प्रेरकः। सो गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है कि जो गोपियां हैं भगवान की कलाएं हैं। क्या कोई लड़का गर्लफ्रेंड को अपने अंदर से निकाल सकता है कि मैं अपने अंदर से गर्लफ्रेंड निकालूंगा? नहीं। तो कहाँ से निकली ये गर्लफ्रेंड? तेरे से? नहीं, सही तो चोपड़ा साहब की बेटी है, मैं उसको देखा करता था बालकनी से रोज रोज। पर भगवान कृष्ण से आती हैं उनकी वाम लेफ्ट साइड से आती है श्रीमती राधिका, और फिर श्रीमती राधिका से आती हैं और अन्य गोपियाँ आती हैं, और बाकी महिषिया रुक्मिणी इत्यादि भी आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली श्रीमती राधिका इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। पर क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड के में से निकले रीटा सेन्योरिटा कमला कमला उसके में से निकलेंगी ना? बिल्कुल नहीं। तो इससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फंडा तो भगवान पे अप्लाई होता ही नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो भक्ति रस की बात है, और ये संसार के हैं तो लस्ट बेसिकली, और वो ये प्रेम है, दिव्य प्रेम, भक्तिमय प्रेम, इनकम्पेरेबल। धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, ये जो मेरे ख्याल से प्रश्न है ये बहुत ही एक मन में लोगों के आता है, ख़ास तौर पर जो कि या तो ईश्वर की उस पर विश्वास नहीं करते या जो विदेशी पृष्ठभूमि से होते हैं उनके जहन में ये प्रश्न रहता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका उत्तर आज अमोघ लीला प्रभु ने दिया। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।